आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है, सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। इस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सारी हदूद पार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। कहा PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। 80 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए, चेक कर रहे हैं कि उनके पास आंसू गैस के शेल्स कैसे और कहाँ से आए। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज की आड़ में अफगानों का आना ख़तरनाक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मदद मांगी। निजी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा चाहते हैं कि जयशंकर तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ की अजीब और मुज़हिका खेज मंतक। कहा जयशंकर के एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। कोई वाली वारिस नहीं है, वाली वारिस सब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिन्होंने वागा मारते पे जयशंकर को उन्होंने इनवाइट किया है। इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो। PTI की मुश्किलात में एक और वजह से जो है वो इजाफा हुआ है। PTI वाले लाशें गिराना चाहते हैं। अफसोस कि बानी PTI ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को डी चौक धरने में खिताब की दावत दी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले चीनी सदर के दौरे के दौरान भी एहतजाज कर रहे थे। 10 साल बाद PTI वही चीज़ दोबारा दोहरा रही है। PTI जो कर रहे हैं इसे इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। SCO के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है। बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं SCO के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को PTI ने अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दी है तो बाकी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को भी दावत दे देते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने PTI मुल्क को दुश्मनी पर तंज के तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ कर रही है, ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं, किसी को SCO को सबताज नहीं करने देंगे। PTI मिस्टर जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शोहदा के मज़ारों पर हमलों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करे ताकि दोनों लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में बोली, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। PTI के वकला ने एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव किया जिससे कांस्टेबल बिलाल शदीद जख्मी हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरदीद सामने आ गई। सरकारी ज़राए ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया।
आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात। फौज ने डी चौक पर कंट्रोल संभाल लिया। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने सिक्योरिटी में सिविल इंतजामिया की इमदाद के लिए लाहौर में भी फौज तलब कर ली। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं, और ये पूरा प्री प्लान एक प्लान चल रहा है। एक सूबा विफाक पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। चंद दिन में PTI वाले कहेंगे नेतन्याहू भी पाकिस्तान आए और खिताब करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इनके लोग पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए थे जो जत्थों की सूरत में निकल रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 6 खवारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 एहलकार शहीद हुए। जिला सवात के इलाके चारबाग में भी मुश्तरक ऑपरेशन। खारजी अताउल्ला मेहरान जहां मुबासिर, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, लांस नायक मोहम्मदुल्ला, अख्तर जमान, शाहिदुल्लाह, यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुकाम, जवानों और शोहदा के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। शोहदा के जलसे खाके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। CTD के पंजाब भर में 134 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 18 खारजी दहशतगर्द गिरफ्तार। फैसलाबाद और रावलपिंडी से फितनाल खारिज के 3 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। 18 डेटोनेटर, 53 हिफाजती फ्यूज वायर, असलहा बारूद बरामद कर लिया गया। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रवां माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत भी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के साथ मजाक हो रहा है। PTI भी बज़िद है कि दंगा फसाद और इंतशार हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों फ़रीक़ैन पाकिस्तान की खातिर अपनी अना को छोड़ दें। इन हालात में मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। आम आदमी का मसला महंगाई, बिजली के बिल हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 142 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सामने आने वाले केसेस की तादाद 2389 हो गई। सिंध में डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट, 17 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल छा गए। इस्लामाबाद और गिरदनवा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, लाहौर और कसूर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। टीचर मेरी उस्ताद ही नहीं है, मेरी टीचर मेरी माँ भी हैं। मैं अपनी टीचर से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई टीचर। मेरी टीचर दुनिया की बेस्ट टीचर है। असातिज़ा को मुल्क की क़यादत का खराज तहसीन। असातिज़ा के आलमी दिन सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स और वज़राए आला की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी हुए। टीचर्स डे की मुबारकबाद और तालीमी खदमात के लिए शुक्रिया भी अदा किया गया। हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत का इज़राइली दावा। हाशिम सफ़ीउद्दीन जिंदा हैं या मुर्दा, हिज़्बुल्लाह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया।
गुज़िश्ता 24 घंटों में लबनान में 37 अफराद शहीद और 151 ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह से झड़प में 20 इजरायली जहन्नुम वासिल। इराक से 3 ड्रोन हमलों में भी 2 इजरायली फ़ौजी मारे गए, 24 ज़ख्मी हुए। कशीदा सूरत हाल के बायस लबनान से नकल मकानी जारी। इसराइल की गजा के इलाके तूल करम पर लड़ाका तैयारों से बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। गजा पर इसराइली हमलों को 1 साल होने के करीब। अब तक 41,802 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 96,844 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि इजराइल ईरानी तेल तनसीबात पर हमला न करे, किसी और मकाम को निशाना बनाए। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिसाइल हमलों के जवाब में इजराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना चाहिए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीकी फौज में भी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात फैल गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। बताया गया कि पेंटागन के कुछ हुकाम का कहना है कि अमरीकी हिमायत और ताउन से इसराइल जारहियत में इजाफा करता जा रहा है। मजीद अमरीकी फौजियों की मशरिक़ वुस्ता रवानगी खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा करेगी। कोंगो में साहिल के करीब कश्ती उलटने से 78 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। कश्ती में 85 अफराद की गुंजाइश थी, इसके बावजूद 278 अफराद को कश्ती में सवार किया गया। मकामी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, 6 रियासतों में हलाकतों की तादाद 223 हो गई, सैकड़ों अफराद लापता। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सबसे ज्यादा तबाही सिर्फ इस एक रियासत में अम्बात की तादाद 106 है। 7 लाख अफराद ताहाल बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप का मेला कल भारत बड़ा टाकरा होगा। रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी विमेन कप्तान फातिमा सना ने कहा, पाक भारत मैच के हवाले से किसी किस्म का प्रेशर नहीं, पूरी कोशिश है कि अहम तरीन मार्के में पूरी टीम शानदार परफॉर्मेंस दे। और पूरी दुनिया में शायकीन फिल्म की पसंद वेनम एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर आ रही है। वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।